इस ब्रह्मांड में कोई ग्रह का वर्णन रह भी गया होगा? राहु केतु से पीड़ित हो, काल सर्प योग है, पितृदोष है, यही चीजें तो होता है। शनि शनि परिवार कम होता चला जाता है। एक इंसान जिंदगी से जब से जन्म लेता है वो स्ट्रगल, जलालत, उसके अलावा उसको कुछ मिलता नहीं है। 100% का एफर्ट करेगा, बदले में 5% मिलना, 10% मिलना, 100 का 100 नहीं मिलना। जिसके साथ करोगे मुंह पे जूता खाओगे, रिश्तेदारों के लिए करोगे आप भगत करोगे, जैसे घर से बाहर निकलेंगे आपके पीठ पीछे मजाक उड़ाएंगे, दोस्त यार आपका मजाक उड़ाएंगे। अपना जिसको कुछ बोल दो, कहते ना ये मेरा इंसान है, ये मेरे लिए खड़ा रहेगा हमेशा, ऐसा कोई पैदा नहीं होता। वह पैदा क्यों नहीं होता? क्योंकि किस्मत में नहीं है। तो इस किस्मत से कुछ चीज लड़ जाए तो ऐसे कर्म भी करो, ऐसी भक्ति भी करो, ऐसे इलाज करो, ऐसे मंत्र पढ़ो, ऐसे कर्म करो, सिर्फ इजी चीजें। और ये मैं उन लोगों से बात कर रही हूं जो आंख बंद करके विश्वास करते हैं। आपको ये मैं फिर बोलूंगी, आपको ये लगता है कि ये क्या है, आपको पता नहीं है। आप जो जो चीजें करते हो ना, मैं कितने लोगों से बात करती हूँ, दीदी मैंने 8 दिन का अनुष्ठान किया, 11 दिन का अनुष्ठान किया। आपका जो सोल लेवल है, वो सोल जो है वो किस लेवल पे कहते हैं ना अपलिफ्ट हो रहा है, आप इस चीज का अंदाजा लगा नहीं सकते। आज हमको लगता है कि हमारी तो लाइफ वैसे चल रही है, जब पीछे मुड़ के देखोगे ना तो समझ में आएगा यार मेरी जिंदगी में तो कितने मिरेकल हो गए, मेरी जिंदगी में तो कितने चमत्कार हो गए। ये उस लेवल की चीजें हैं। तो अब जो मैं चीज चाहती हूं, आपने क्या करना है, जटा वाला नारियल जो होता है, जटा वाला नारियल वो आप लेके आओ, या सूखा नारियल अगर मिले तो सूखा नारियल भी चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं। भोजपत्र जो है, भोजपत्र, उसको भोजपत्र को आपने उसके ऊपर चिपकाना है। बेशक डबल टेप से चिपका लो, किसी चीज पे से भी चिपका लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नारियल के ऊपर भोजपत्र आपने चिपकाना है। भोजपत्र के ऊपर लाल सिंदूर, चंदन और एक चीज और यूज होती है, वो उसका जिक्र नहीं करूंगी, थोड़ा इसमें गंगा जल डालकर इसकी स्याही बना लो। इस स्याही से भोजपत्र के ऊपर क्या लिखना है, ओम राम रावे नमः, ओम केम केतवे नमः, ओम पितृभ्यः नमः स्वाहा, ओम भैरवाय नमः। ये चीज आपने भोजपत्र पे लिखनी है। वो लिखने के बाद उसको नारियल पे चिपका दो। अब इस नारियल को काले रंग के कपड़े के ऊपर आपने स्थापित कर देना है। उसके इर्द गिर्द जो है, जो हमने एक गोपनीय मंडल तैयार करना है, इसके इर्द गिर्द जो है गोल आकार में काले तिल आपने बिछा लेनी है। काली उड़द की दाल उसके अंदर, उसके इर्द गिर्द आपने गोल आकार में बिछा देना है, और उसके अंदर नारियल होना चाहिए। अब ये आपका तैयार हो गया। अब आपने इसके आगे चौमुखी दीपक जो होता है, बड़ा सा चौमुखी दीपक के घंटों तक, थोड़े कुछ 2-4 घंटों तक तो चलता रहे, ऐसा चौमुखी दीपक तैयार करो। अब आपने काल भैरव का ध्यान करते करते, आपके कहते हैं ना कई बार कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं, बाधाएं होती हैं, अज्ञात दोष होते हैं, अनजान ऋण दोष होते हैं जो हमको समझ नहीं आते। हमको कोई कहता है कि भैया तुम्हारा तो वक्त बहुत अच्छा शुरू हो जाएगा, तुम्हारा तो वक्त बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अच्छा का अ भी नहीं समझ में आ रहा। ऐसी चीजें, घर पे एक बंदा, कॉमन सेंस की बात है ना, एक बंदे की दशा खराब चल रही है, ऐसा कैसे हो रहा है? पूरे हर बंदा जो घर पे रह रहा है वो किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी मसले से अब तड़प रहा है। कोई किसी चीज में, कोई हेल्थ से मारा हुआ है, कोई रिश्तों से मारा हुआ है, कोई काम से मारा हुआ है, रोजी रोटी कैसे कमाए वो उसको सोचना पड़ जाता है। जो पुरखों का को वो घर मिला हुआ है, सिर्फ छत है, लेकिन एक मैं सोचूं कि यार मेरी लाइफ ग्रो हो रही है, एक्सपेंड हो रही है, उसका कोई नामो निशान नहीं। ठीक, किस मंत्र का आपने इसको 3 दिन तक स्थापित रहने देना है? 3 दिन तक आप इसको स्थापित रहने दोगे। इसके आगे रोज 3 माला या 5 माला किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम एम ह्रीम क्लीम पिशाच भूत विनाशाय नमः। ओम एम ह्रीम क्लीम पिशाच भूत विनाशाय नमः। इस मंत्र का आपने उच्चारण करना है। मैंने क्या बोला? 3 माला आपकी मिनिमम होनी चाहिए। जब आपकी 3 माला हो जाए, आपका जब कंप्लीट हो जाए, तो इसको बांध कर आपने अपने घर के साउथ वेस्ट में स्थापित कर देना है। अगले दिन फिर निकालोगे। अच्छा, अब जो हमने काले तिल और हमने जो काली उड़द की दाल जो हमने उसके नारियल के इर्द गिर्द बिछाई थी, अब उसका हम क्या करें? अब वो कैसे ही हो पाएगा? उसको आपने रोज चेंज करना है। आपने पीपल के पास में छोड़ के आना है।
आपने क्या बोलना है? जैसे तू घूमे वैसे मेरा दोष घूमे, जैसे तू टूटे वैसे मेरी बाधा टूटे, जैसे तू घूमे वैसे मेरा दोष घूमे, जैसे तू टूटे वैसे मेरी बाधा टूटे। ये आपने बोलना है। 3 बार बोलो, 11 बार बोलो। बस उसको पीपल के पेड़ के या बरगद के पेड़ के पास चढ़ा के आ जाओ। अब जब अगले दिन करने के लिए बैठोगे तो फिर आपने वो काले तिल, फिर आपने काली उड़द की दाल बिछानी है। नारियल चेंज नहीं होगा, रोज रोज लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब 3 दिन तक, ये तो साउथ वेस्ट में पड़ा हुआ है, चौथे दिन जाकर या तो इसको चौराहे पे छोड़ के आ जाओ, क्योंकि चौथा भाव है ना। चौथा भाव किसका होता है? किसका राज्य चलता है? चंद्रमा का राज चलता है ना। वो रुपए पैसे में जो कमी देता है। कितने लोग बोलते हैं दीदी मेरा चौथा भाव सोया हुआ है। अब सोया हुआ है तो एक्टिव करो ना, उसकी वर्किंग खुद करो ना। अब वो चौथे भाव में जब आप चौराहे पे कोई भी चीज रखते हो तो वो चौथे भाव में पहुंचा दिए। कोई भी आपके नॉलेज के लिए एक चीज कह रही हूँ, जो चीजें आप गले पे पहनते हो वो आप पहले फर्स्ट हाउस में असेंडेंट में वो प्लेनेट को पहुंचा रहे हो। तो अगर किसी का मान लो शनि 7वें भाव में है, मंगल 7वें भाव में है, शुक्र 7वें भाव में है, अगर आपने तांबे का पैसा पहन लिया मान लो, है ना, तभी मैं कितनी बार बोलती हूँ बाजू में बांधो, जेब में रखो। क्यों? क्योंकि अगर शनि किसी का 7वें भाव में है, वो तो शनि मंगल का टक्कर हो गया ना। वो तो शनि बुध का भी टक्कर हो गया, क्योंकि जो तांबे वाला पैसा होता है छेद वाला, वो बुध को सबल प्रबल करता है। तभी तो बोलती हूँ जो छेद वाला पैसा होता है उसको तालाब में बहा दो। वैसे चलो, जिनको नहीं पता आपको मैं बता देती हूँ, अगर बुध का दोष लगा है, अगर मंगल का दोष लगा है, कहते हैं ना कई बार क्या है, इंसान सोचता है हम ये करेंगे हम वो करेंगे, तो पता नहीं क्या ही कर लेंगे। धरती पे कोई चीज तुमने करी? कुछ ना करी, सिर्फ गप्पे ही हाँकते रह गए, गप्पे ही मारते रह गए। फिर किस्मत को कोसते हो, फिर भगवान को भी नहीं छोड़ते हो कि मैंने तो तुम्हारी इतनी भक्ति करी तो तुमने तो मुझे कुछ दिया नहीं। अब उसमें भी तुम सौदेबाजी करते हो। वैसे देखा जाए नियत सोचने वाली बात है कि मैंने कुत्ते को रोटी खिलाई, अगले दिन मेरा कुछ हुआ तो है नहीं, तो क्या ही बोल रहे। बट चलो खैर, सूरत जब से ज्यादा ऊपर वाला ना इंसान का मन देखता है। कितने लोगों को इतने भारी भरकम मंत्र उनको बोलना भी नहीं आता, उनको पढ़ना भी नहीं आता, उनकी नीयत साफ है, क्या वो मेरा दिल नहीं देखेगा? वो मेरे साथ खड़ा नहीं होगा? मेरी कितनी भी पत्थर पतरी है, कोई ना कोई ऐसी प्रोटेक्टिव शील्ड मेरे इर्द गिर्द वो कहते ना होएगी जो उससे लड़ती फिरेगी। ये भी तय बात है। बट चलो खैर, तो गुड़ और जो तांबे के सिक्के होते हैं उसको 43 डेज तक अगर प्रवाह करते हो, बृहस्पति का दोष, आपका मंगल का दोष, आपका बुध का दोष, बृहस्पति का दोष लगता है। एक अच्छा बृहस्पति पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करने का काम करता है। राहु केतु को कंट्रोल कौन करता है? बृहस्पति करता है। मंगल अगर खराब हो जाए इंसान अपनी बर्बादी का, जो राहु अगर खराब हो जाए इंसान अपने बर्बादी का खुद ही धुआं उड़ाता चलता है, बराबर है। बुध अगर खराब हो जाए जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आनी है। तो ये एक इलाज है, बट इतने प्लेनेट को अपने फेवर में करता है। गुड़ और तांबे के पैसे 43 डेज तक या 27 डेज तक प्रवाह करना तालाब में शुरू कर दो। ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था, ये जिक्र वाली बात नहीं थी। कमिंग बैक टू द सेम थिंग, जैसे मैंने बोला चौराहे पे वो पोटली को, नारियल वाली जो पोटली है उसको छोड़ाओ, या फिर धर्म स्थान की सीढ़ी पर छोड़ाओ। दोनों चीज ठीक है। या अगर कर सकते हो, डरने वाली बात तो है नहीं, अगर डरने वाली बात होती तो मैं खुद ही बोलती, या तो शमशान में छोड़ाओ, अंदर जाओ शमशान में छोड़ाओ इसको। अगर ये जो 3 डे का प्रोसेस है, अगर इसको हम हर 10 दिन बाद करें, आपको नहीं समझ आएगा ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या ज्ञात बाधा। अब वो कहते हैं ना, कितने लोग जब कंसल्टेशन लेते हैं बेचारे नींद सोए नहीं होते, महीनों से खाए नहीं होते, जब चीजें बताओ करनी शुरू करते गप 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 खा गए, आई हैड मैसेज आते हो, आई हैड अ साउंड स्लीप। मतलब मिरेकल ही तो है। मैं तो सिर्फ बता सकती हूँ, मैं आपके बजाय कुछ कर थोड़ा सकती हूँ, करना तो आपको है। कई लोग होते एक कान से सुनते दूसरे से निकाल देते हैं, उसके बाद रो पिट कर कुछ महीनों बाद आ जाते हैं। अब क्या करें, हम यहाँ चले गए, हमने ये पूजा कराई, हमने वो पूजा कराई। अब आप नाराज हो गए, मैं क्यों नाराज होंगी? मेरे जेब का क्या गया? दुख ये लगता है कि जो तुम बचा सकते थे तुमने वो बचाया नहीं, जो पीरियड में अपना झंडा गाड़ सकते थे तुमने कुछ किया नहीं, तुम्हारा कुछ हुआ ही नहीं, वो तो पीरियड आकर चला गया। स्टॉप वॉच किसी दिन लगा के देखो, एक एक सेकंड कैसे बीतता है ना, टाइम ही तो नहीं आता। चलो ठीक है, ध्यान रखो अपना,
ये चीज जरूर करना अगर जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। एक और भी चीज बतानी थी और वो बहुत ताकतवर थी, वो मैं कल बताऊंगी, पक्का बताऊंगी। ओके, जो कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कोर्स करना चाहते हैं, व्हाट्सएप करें, मैं कॉल नहीं उठा पाती। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।